हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि पिछले कुछ सालों में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ामिनेशन से वो ऐसा रहा है कि फाइनली बहुत सारे इंटरव्यू दिए मैंने, मेंस क्लियर किया, लेकिन मेरा सिलेक्शन हमेशा एक आध डेढ़ नंबर से रह जाता है। सेम सिचुएशन हुआ अभी ये पटना हाई कोर्ट का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, आपको मालूम होगा। तो मैं इसी में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया था जब मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद सीपीटी और इंटरव्यू, और आपको उस टाइम वीडियोस भी नहीं मिल रही होंगी आफ्टर दिसंबर। तो ये रीज़न था कि मैं इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। हालांकि जब सीपीटी होना था तो इसके लिए मैंने खूब सारी प्रैक्टिस भी की थी। और यहाँ पे देखिए जो मेरे मार्क्स आए थे आउट ऑफ 25 वो 24.50 था, मतलब अच्छा ही मार्क्स था। इंटरव्यू में भी मुझे 7.5 नंबर मिले 10 में से। इंटरव्यू में मुझे हमेशा अभी तक जितने भी इंटरव्यू हुए हैं ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी रिटन टेस्ट जो मेंस का हुआ था। यहाँ पे इंग्लिश में 32 और जनरल हिंदी में 22.5 नंबर मिले थे, टोटल 54.5। ये कट ऑफ के पास ही मुझे जितने मार्क्स मिले हैं, जितना कट ऑफ गया था उतने ही मार्क्स मुझे यहाँ पे मिले हैं। और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर गई जब फाइनल सिलेक्शन, देखिए यहाँ पे मुझे मार्क्स आया था 62 और जो कट ऑफ गया था EWS का जो मेरी कैटेगरी है, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, ये 63.5। तो यानी कि 1.5 नंबर से जो है वो मेरा सिलेक्शन फिर से रुक गया। वो बड़ी उम्मीद थी कि इस बार मुझे लगता था कि शायद ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन किस्मत में शायद वो कहते हैं ना कि डेस्टिनी आपकी जहाँ पे भी है वो आपको वहीं जाना है। आप चाहे जितना मर्जी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं। हमें कोशिश करते रहनी चाहिए, और कभी कभी लाइफ में आप इस एटीट्यूड के साथ भी जीना चाहिए कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हमें अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी वो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। आई नो कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरे लिए फर्स्ट फेलियर भी नहीं है, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा फेलियर्स देख चुका हूँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ जब मैं एनडीए का एग्ज़ामिनेशन दिया था मैंने पहली बार ही, और एसएसबी से मैं बाहर हुआ था। दैट वाज द फर्स्ट सेटबैक फॉर मी। और उसके बाद बहुत सारे सेटबैक्स मेरे लाइफ में आते गए, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बट कहीं पे भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। बट आगे इसी उम्मीद से कि हाँ शायद कुछ बेहतर हो, अपनी कोशिश जो है वो मैं जारी रखता हूँ। और मैं यही आप सबसे भी उम्मीद करूँगा कि कभी दुखी मत होइए, जो हो गया, पीछे मुड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। चुटकी बजाते किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जब ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था और मुझे याद है कि मैं रात भर सो नहीं पाया था, ऐसे पूरा हफ्ता ही मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मैं बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके पूछ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। गिवन दिस एज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकलते जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। इवन छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन का जो फेस एक समय में मैंने देखा था, इस समय फिर से मैं उसी डिप्रेशन में जाने लगा हूँ। लेकिन खैर मुझे थोड़ी सी उम्मीद की किरण अभी नज़र आती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे अपनी कोशिश जो है वो जारी रख रहा हूँ। और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ गिव अप मत करिए किसी भी चीज़ पे। किसी की सुनी सुनाई बातों से आप अपना जो खुद का जो इनिशिएटिव है उसको ख़राब मत करिए। आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, आपको मालूम है आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, उस पर आप काम करते रहिए। सफलता जो है आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मैं एक्चुअली मार्क्स इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि मैंने इसके पहले कभी अपने मार्क्स शेयर नहीं किए। इवन बीपीएससी का मेंस देने के बाद भी जो मार्क्स मुझे आए, या पीटी में भी मैं एक आध नंबर से फेल हुआ, वो कभी मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि वो एक जस्ट इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन जो हर किसी के साथ होता है। लेकिन इस बारी मैंने काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया था और बाकी एग्जामिनेशंस भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए थे, और फाइनली जब रिज़ल्ट नहीं हुआ तो जो मेरी मेंटल सिचुएशन थी बहुत ही ख़राब थी। मतलब इससे ज़्यादा ख़राब मैंने खुद को कहीं पे भी नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं या गुजरते होंगे। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, गॉड के ऊपर भरोसा रखिए, काम करते रहिए, और जो भी चीज़ होनी है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। बस इतना ही कोशिश जो है हम कर सकते हैं, बाकी जो होगी देखी जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो होगी, बीपीएससी के रिलेटेड। आपको मालूम है कि 70th बीपीएससी के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी बनाने शुरू कर दिए हैं, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, तो वो खैर चलता ही रहेगा अपना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।